अल्टीमेटली एजुकेशन है क्या और हम एजुकेट कैसे हो सकते हैं और क्या जो हम सीखते हैं वो रियलिटी में एजुकेशन है, क्या एक सामान्य पर्सन के पास एजुकेशन हो सकती है या नहीं हो सकती, वो सारी चीज़ें साइड में होना। पीस ऑफ पेपर, एक कागज़ का टुकड़ा है जिसको हमें एज ए सर्टिफिकेट किसी को दिखाना है कि वी आर एजुकेटेड। ठीक है, ऐसे नहीं कि हमारे अगर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, हमारे 90-95% मार्क्स आ रहे हैं, देन वी आर एजुकेटेड। एजुकेशन इज नॉट अ पीस ऑफ पेपर। ठीक है, तो फिर एजुकेशन है, एजुकेशन है हमारा व्यवहार, एजुकेशन है हमारी सोच, एजुकेशन है मतलब हम किस तरीके से चीज़ों को सोचते हैं, किस तरीके से लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, किस तरीके से हम चीज़ों को डील करते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली हमें प्रॉब्लम्स आने पर अगर चीज़ों के बारे में सोचना नहीं आ रहा, उनका समाधान करना नहीं आ रहा, अगर एक सामान्य आदमी ऐसा कर सकता है तो वो एजुकेशन। अब देखो एजुकेशन सिस्टम में हमारे में कमी कहाँ रह रही है, हम डेवलप हो गए। स्टार्टिंग में जब एक बच्चा छोटा होता है, जैसे मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ, जैसे दो घर है, दो घर में दो बच्चे पढ़ते हैं, एक इधर है एक इधर। स्टार्टिंग में माँ बाप क्या करते हैं, बच्चों को लालच देते हैं। जैसे अभी नर्सरी में बच्चा है, उसको एजुकेशन का कुछ भी नहीं पता, वो स्कूल में जाता है और बाई चांस मैडम ने या उसको एज अ ग्रेस दे दी हो या कैसे भी दे दी हो, अच्छे मार्क्स उसको दे दिए, बच्चा घर आता है, माँ को रिपोर्ट दिखाता है, माँ बाप खुश हो जाते हैं कि बच्चे के अच्छे मार्क्स आए। तो फिर वो क्या करते हैं, माँ बाप उसको चॉकलेट ला के देना स्टार्ट करेंगे, डोनेट्स ला के देना स्टार्ट करेंगे, यानी बच्चे को अल्टीमेटली कंफर्ट जोन में लेते हैं। ठीक है, अब बच्चा खुश होता है, बच्चे को क्या समझ में आता है कि मैं जैसे ही मार्क्स लाता हूँ, माँ बाप मेरे को गिफ्ट्स देते हैं, चॉकलेट्स वगैरह देते हैं, तो मेरे लिए क्या जरूरी है, मार्क्स होगा, तो वो मार्क्स लाना स्टार्ट। एक घर में एक तो बच्चा पढ़ रहा है साइड में, वो क्या करता है, उसके सामान्य मार्क्स आते हैं, यानी वो फेल नहीं हुआ, उसके सामान्य मार्क्स से वो क्लास में एज अ फेलियर नहीं है। तो माँ बाप क्या करते हैं, फिर उसकी कंपैरिजन करते हैं दूसरे के साथ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, कंपैरिजन नहीं करना। ईगल का अपना काम है उड़ना और मछली का अपना काम है स्विम करना, वो एक दूसरे से कंपैरिजन करेंगे। माँ बाप क्या करते हैं, अपने मतलब जो घर में जो बच्चा पढ़ रहा है, अपने बच्चे की कंपैरिजन करते हैं दूसरे के साथ। कैसे, उसके बच्चे को 10 में से 10 नंबर आए, तेरे कैसे 5 हैं, पढ़ता नहीं है, फिर अपने बच्चे को वो पीटना स्टार्ट करते हैं, दूसरे से कंपैरिजन करके उसको पीटना स्टार्ट करते हैं, उसकी कॉन्फिडेंस नहीं पहचानते, उसकी क्षमता नहीं पहचानते कि ये क्या कर सकता है, उसको पीटना स्टार्ट करते हैं। तो अब बच्चे की मानसिकता में क्या आता है कि मेरे लिए ये जरूरी है, मेरे माँ बाप के लिए ये जरूरी है कि मैं मार्क्स लाऊं। अल्टीमेटली उसकी मानसिकता क्या बन जाती है, मार्क्स। अभी उसको एजुकेशन का कुछ नहीं पता, एजुकेशन क्या होती है, कैसे हम गेन करते हैं, कुछ नहीं पता। अल्टीमेटली वो किसके बारे में सोचता है, मार्क्स। कुछ समय बाद जो दूसरा स्टूडेंट इधर जो पढ़ रहा है उसके अच्छे मार्क्स आएंगे, कुछ समय बाद अगले नेक्स्ट टेस्ट में या एग्जाम में उसके मार्क्स कम आते हैं, उसके माँ बाप उसको पीटना स्टार्ट कर देते हैं, उसके माँ बाप उसको पीटना स्टार्ट कर देते हैं। पहले जो चॉकलेट वगैरह दे रहे थे, पहले जो गिफ्ट ला कर देते थे, वो उसको नहीं देते। बाय डिफॉल्ट जो दूसरा बंदा है, गलती से अगर उसका एक मार्क्स भी ज़्यादा आ जाए, तो अब ये वाला बंदा इससे कंपैरिजन करके अपने बच्चे को पीटता और उसको कुछ भी नहीं दिखता जो पहले दिखता। तो अब दोनों बच्चों के मस्तिष्क में क्या गया, दोनों बच्चों के मस्तिष्क में क्या गया कि साम दाम दंड भेद, हमें क्या चाहिए, मार्क्स। ठीक है, यानी अल्टीमेटली वो मार्क्स के बारे में सोच रहे हैं, दोनों एक दूसरे से कंपैरिजन कर रहे हैं, एक दूसरे कंपैरिजन कर रहे हैं और अल्टीमेटली इसके बारे में सोच रहे हैं, मार्क्स। एक बच्चा और है जो दूसरे घर में पढ़ता है, उनके माँ बाप उनके साथ क्या करते हैं, वो बच्चा स्कूल से आता है, जैसे ही आता है उसका रिपोर्ट कार्ड के बारे में नहीं पूछते कि आज बेटा तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड आया था, कितने मार्क्स आए। वो सिंपली क्या पूछते हैं, बेटा आज तुमने किसी को तंग तो नहीं किया, किसी के साथ गलत बर्ताव तो नहीं किया, किसी को चोट तो नहीं पहुँचाई, किसी को गाली वगैरह तो नहीं दी। मतलब वो सामान्य बातें करते हैं, वो डेवलप करना चाहते हैं जो एज एजुकेशन एक स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, उस घर में वो बच्चा क्लास की सोच के साथ पढ़ा होगा कि मेरे माँ बाप के लिए मेरे मार्क्स मैटर नहीं करते, चाहे मैं फेल हो गया हूँ, चाहे मेरे सामान्य मार्क्स आए, चाहे मेरे अच्छे मार्क्स आए, मेरे माँ बाप के लिए क्या मैटर करता है कि मैंने किसी के साथ गलत बिहेव तो नहीं किया, किसी को गाली गलौज तो नहीं दी, किसी को काम नहीं किया, किसी को परेशान तो नहीं किया, टीचर्स के साथ मिसबिहेव तो नहीं किया। तो वो किस सोच के साथ बड़ा होगा, वो एक ऐसी सोच के साथ बड़ा होगा जो बाकी स्टूडेंट्स की नहीं होगी। ठीक है, इस घर में जो बच्चा पढ़ रहा है उसकी सोच कहाँ होगी, मार्क्स के लिए। इस घर में जो बच्चा पढ़ रहा है वो क्या सोचेगा, मार्क्स। और इस घर में जो बच्चा पढ़ रहा है वो क्या सोचेगा, जो एक नेचुरल एट्रीब्यूट्स होते हैं एज ए स्टूडेंट, एज ए पर्सन, एज ए सिटीजन। ठीक है, जब ये बच्चा बड़ा होगा
तो इसकी नॉलेज टोटली खोखला हो गई। क्यों? क्योंकि इसने किसके लिए मेहनत किया? मार्क्स के लिए। भाई अभी अपनी कॉम्पिटेंस नहीं पहचान रहा है, वेयर ही इज गुड एट, हाँ अच्छा है ये, इसको क्या चाहिए? मार्क्स। इसको क्या चाहिए? मार्क्स। जैसे बच्चा बड़ा होगा फिर वो नकल करना स्टार्ट है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ तो सकता नहीं, और अगर मार्क्स नहीं लाएगा तो माँ बाप गिफ्ट वगैरह नहीं देंगे, चॉकलेट वगैरह नहीं देंगे। अब उसको आदत हो चुकी है कि वो गिफ्ट चाहिए, वो चॉकलेट चाहिए। वो गिफ्ट और चॉकलेट के चक्कर में वो बच्चा अंदर से होलो हो गया है, खोखला हो गया है, उसको कोई भी नॉलेज नहीं। अब देखो सेम स्टूडेंट्स इधर भी है, सेम स्टूडेंट्स इधर भी है, दोनों की नॉलेज खोखला हो रही है, उनको अल्टीमेटली ज्ञान किसी का भी नहीं है। और जो तीसरे घर में जो बच्चा पढ़ता है वो एक सामान्य स्टूडेंट जरूर है, लेकिन उसके पास वो सारे वर्चूज हैं जो एज ए स्टूडेंट होने चाहिए, एज ए सिटीजन होने चाहिए। अभी क्या होता है, जब ये तीनों बच्चे बड़े होंगे, ये जब बड़ा होगा, जब 12th कर लेगा, 12th तक भी चीज़ों बच्चों की थोड़ी कम समझ में आती है, 12th कर लेगा, जैसे ग्रेजुएशन में पहुँचेगा जॉब वगैरह के लिए या ग्रेजुएशन के लिए, तो उसको अल्टीमेटली समझ में क्या आएगी? क्योंकि प्रोफेसर आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आपकी ये सारी चीज़ें पढ़ा चुकी हैं नीचे, लेकिन इसने क्या किया? इन दोनों बंदों ने नकल की, और जो भी इनकी नॉलेज है वो क्या है? बोलो कम्प्लीटली बोलो खोखला। अब ये दोनों बच्चे क्या फील करेंगे? घंटी 80, 90% मार्क्स ला करके भी ये अपने आप में क्या फील करेंगे? घंटी। क्योंकि इनको आता तो कुछ है नहीं। वो जो स्टूडेंट है जिसके 60 मार्क्स आ रहे हैं, 70% मार्क्स आ रहे हैं, वो अपने आप में कॉन्फिडेंस महसूस करेगा बाय थॉट्स, उसके पास पावरफुल थॉट्स भी होंगे, और उसके पास जो नॉलेज होगी वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगी। उसको वो सब नहीं होगा कि उसके पास एक वो जो नॉलेज है टीचर जो करता है उसके साथ पास है। अब इन दोनों स्टूडेंटों का ये था, ये बोलते हैं ना कि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं वो एक सामान्य बन के क्यों रह जाते हैं? वो एक केवल एक नौकरी बन के क्यों रह जाते हैं? सामान्य नौकरी पा के क्यों रह जाते हैं? ब्रिलियंट स्टूडेंट डायरेक्टली नौकरी लगती है जल्दी, क्यों? क्योंकि उन्होंने अल्टीमेटली स्टार्टिंग से सीखा क्या है? उन्हें केवल मार्क्स चाहिए, उन्हें केवल मार्क्स चाहिए, अल्टीमेटली उनके पास नॉलेज नहीं है। ठीक है। और जो तीसरे घर में जो बच्चा पढ़ रहा था उसने क्या सीखा है? जेन्युइन एजुकेशन वो सीखा है। उसने मार्क्स के बारे में नहीं सीखा, उसने सीखा हाउ टू डील विद लोगों के साथ बर्ताव कैसे जाए, सोचा कैसे जाए, किसी को परेशान, उन्होंने ये सारी चीज़ों की चक्रों पढ़ा। अब जब ये तीनों बच्चे बड़े होते हैं, एक एज होती है जहाँ बच्चों को एजुकेशन के बाद फिर अल्टीमेटली जॉब करनी होती है या जो भी करना होता है, तो अब ये तीनों बच्चे क्या करेंगे? ये क्या बनेगा? नौकर। ये क्या बनेगा? नौकर। ये क्या बनेगा? क्यों? क्योंकि इसके पास मालिक के एट्रीब्यूट्स हैं। लोग ये बोलते हैं कि हमेशा जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है वो एक नौकर बनता है। क्यों? क्योंकि उसके पास नॉलेज है ही नहीं, अल्टीमेटली वो मालिक बन रहा है, उसके पास मालिक के गुण हैं। लोग ये भी बोलते हैं कि अकबर बहुत ब्रिलियंट था, लेकिन बीरबल बहुत ब्रिलियंट था, लेकिन अकबर इतना नहीं था। फिर भी अकबर राजा था, बीरबल राजा क्यों नहीं बना? क्योंकि बीरबल केवल ब्रिलियंट है, उसके पास राजा के गुण है ही नहीं। तो जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं टिल द टाइम दे डू नॉट हैव दी, जब तक उनके पास वो एट्रीब्यूट्स नहीं है एज अ किंग बनने के, तो वो एज अ नौकर ही रहेंगे। अल्टीमेटली करना क्या है अभी? अब देखो, अब इनको क्या लालच दिया जाता है? ये जो बच्चे यहाँ तक बड़े होकर के आ गए, अब वो तो एक अलग स्टूडेंट छट गया है, वो अपने करियर के बारे में सोचना वो अपने करियर के बारे में सोचना स्टार्ट करेगा। लेकिन ये जो दो स्टूडेंट है वो ये क्या सोचेंगे? अब इनके माँ बाप से कहेंगे बेटा ऐसा करो, किसी ना कॉलेज में तो बस एडमिशन ले लो, फिर उसके बाद तो मजे ही मजे आते हैं। अब लालच चाहिए रही है। अभी ये बच्चे इतने बड़े हो गए, ग्रेजुएशन में आ गए, अभी इनकी मतलब बुद्धि का विकास नहीं हुआ, इनको खुद के डिसीजन लेना नहीं आया, सोचना नहीं आया, लोगों के साथ डील करना नहीं आया, अभी भी डिसीजन किए हुए। अब देखो इनके साथ आगे क्या होता है? दोनों बच्चे बड़े हो रहे हैं कि सोच के साथ, मार्क्स के साथ, लालच के साथ, ग्रीडीनेस के साथ, ये तो अलग पर्सनैलिटी बन चुका है। अब माँ बाप इन दोनों क्या लालच दे रहे? दोनों बेटा एक बार जॉब दे दो, तो मतलब पहले तो किसी कम उसमें चले जाओ, किसी कॉलेज में चले जाओ, फिर तो उसके बाद मजे ही मजे। माँ बाप इनको लालच दे करके, अब इनके पास मार्क्स ही आए, नॉलेज तो है नहीं, कहीं पैसे भरे और एडमिशन करा, अभी भी यहाँ तक पूरी नॉलेज खोखला। नौकरी कैसे काम है? नौकर बनने कैसे काम है? नॉलेज तो है नहीं, चल रही है भाई। ग्रेजुएशन हो गई, ग्रेजुएशन होने के बाद इंजीनियरिंग वगैरह करेंगे, प्रमोशन के लिए सोचेंगे। अब माँ बाप क्या बोलते हैं? बेटा एक बार नौकरी ले लो, उसके बाद मजे। ठीक है, अब ये नौकरियों के लिए ठोकर खाते हैं। अब इनको नौकरी मतलब नौकर ही, ब्रिलियंट स्टूडेंट है, बन क्या रहा है? नौकर। नौकरी ले ली, नौकरी लेने के बाद इसके नीचे काम करेंगे उस पर्सनैलिटी के काम।
जो एलीट पर्सनैलिटी थी, जो स्टार्टिंग से उसका माइंडसेट अच्छा था, लोगों के साथ डील करना आता था, बिहेव करना आता था, अलग तरीके से सोचना आता था, अपने डिसीजन को देना, ठीक है, उनके नीचे अभी क्या बन गए नौकर। अब माँ बाप इन्हीं को लालच दे रहे हैं। अब क्या लालच देंगे, बेटा अब तुम शादी कर लो, फिर उसके बाद शादी करवा देते हैं, फिर बोलते हैं एक बोतल दे दो, उसके बाद फिर उसके बाद फिर इंसान कहाँ जाता है, गृहस्थी में। और जैसे वो गृहस्थी में जाता है, अपने लिए कुछ नहीं करता। इन दोनों स्टूडेंट्स की लाइफ कहाँ खत्म हो गई, एज अ कॉमन पर्सन। इसकी एक अलग कॉन्फिडेंस है, इसमें एक अलग वर्चूज हैं, ये एक एलीट पर्सन बन चुका है, इसने अपनी कंपनी भी बिल्ड कर चुकी है, और जो सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं उनको ये क्या दे रहा है, नौकरी। अल्टीमेटली बेटा उधम नहीं, अल्टीमेटली आपको क्या करना है, कुछ ग्रीडीनेस के साथ नहीं पढ़ना, किसी से कंपैरिजन के साथ नहीं पढ़ना। मैं पहले ही बता चुका हूँ कंपैरिजन क्या होता है, ठीक है। बेटा शांत, उस कंपैरिजन के साथ नहीं देखो, मेरे वो दो पैर हैं, सबसे दो पैर हैं, अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ कि दोनों एक साथ चलें तो क्या मैं जाऊँगा, मैं तो चल पाऊँगा, नहीं चल पाऊँगा। दिस इज द लॉ ऑफ लाइफ। अगर कभी ये आ गया तो कभी ये आ गया, कभी ये आ गया तो कभी ये आ गया, तो ये ना आपको फेस करना पड़ता है। अगर आप ये सोचे कि दोनों को एक साथ मूव करें तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होगा। घर में आपने देखेंगे किवाड़ होती है, किवाड़ के दोनों फलक एक साथ लगाए जाए तो किवाड़ टूट जाएंगे, ठीक है। दिस इज द लॉ ऑफ लाइफ, यानी एक आगे तो एक पीछे, ठीक है। तो ये आपको बोलो किसी से कंपैरिजन मत करो। कब तक कंपैरिजन में होता है, कंपैरिजन में आप लोग ना अपने नुकसान करते हैं, किसी का नहीं करते। अगर जब इंसान किसी से कंपैरिजन करता है तो उसकी स्ट्रेंथ होगी खुद की वीकनेस, यानी अपनी वीकनेस को दूसरे की स्ट्रेंथ के साथ कंपेयर करता है। और जैसे वो अपनी वीकनेस को दूसरे की स्ट्रेंथ के साथ कंपेयर करता है तो अपने आप को क्या पाता है, कमजोर, क्योंकि इसकी कॉन्फिडेंस अलग है, उसकी कॉन्फिडेंस अलग है। उसके कुछ नेगेटिव एक्सपेक्ट होंगे वो तो मैं पता नहीं, लेकिन अपने नेगेटिव एक्सपेक्ट सारे पता हैं कि मैं कहाँ गया। तो अपने नेगेटिव एक्सपेक्ट को उसके पॉजिटिव एक्सपेक्ट के साथ कंपेयर करता है और अपने आप को कहाँ पाता है, मानसिकता में कितना बढ़ता है, सबकॉन्शियस ब्रेन में ऐसी नेगेटिव चीज जाने लगती है, नेगेटिव रिजल्ट उसको आने लगता है। अल्टीमेटली एजुकेशन एक जेन्युइन एजुकेटर बनना, अच्छी एजुकेशन आपको ग्रास्प करना है, देश को आगे जाकर के लीड करना, यानी एलीट पर्सनैलिटी अगर आपको बनना है तो जेन्युइन एजुकेटर बनना पड़ेगा। वो कैसे बनेंगे कि आप लोगों को करना क्या है, अल्टीमेटली सीखना, क्योंकि वो जो कंपनी का मालिक है उसके पास ज्ञान है, मार्क्स की डिग्री नहीं। अब मार्क्स के पीछे ना पड़े, कोई फर्क नहीं, ये भी अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं करना कि हमें सर्टिफिकेट दिखाना है कि हम एजुकेटेड हैं, वो जेन्युइन एजुकेशन है, उसको सीखना है। चलो एक और एग्जांपल बताता हूँ। किसी कंपनी में एक वॉचमैन होता है, उसको कितना पैसा मिलता है, उसके से 3,000, 4,000, 5,000, मैक्सिमम 9-10 हज़ार, बस इससे ज़्यादा नहीं। एक एम्प्लॉय को कितना मिलता है, 20,000, 30,000, 40-50 हज़ार, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, उन एम्प्लॉयज़ के ऊपर जो काम करता है एज अ मैनेजर, उनको कितना मिलता है, 1 लाख, 2 लाख, इतना मिलता है। सुपरवाइजर होता है वो कितना 10-15 लाख, लेकिन जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है CEO, उसको कितना मिलता है, 1 करोड़, 2 करोड़, यानी जितना भी प्रॉफिट आता है वो सब उसका। अब देखो, एक वॉचमैन को मिल रहे हैं मान लो 10,000, एक वॉचमैन को 10,000 क्यों मिल रहे हैं, और जो CEO उसको 10 करोड़ क्यों मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि वो दोनों ही अपने दौरान स्टूडेंट रहे होंगे, अपनी एज में पढ़े दोनों ही होंगे। दोनों में फिर डिफरेंस क्या है, समझने की कोशिश करो। एक वॉचमैन, चलो एम्प्लॉय से समझो, एक एम्प्लॉय को कितना मिल रहा है, 50,000 मान लो, एक एम्प्लॉय को 50,000 मिल रहा है, उसके ऊपर एक मैनेजर है उसको 2 लाख मिल रहे हैं। तो मैनेजर एम्प्लॉय भाई जब कंपनी में वो आए हैं, दोनों ने इंजीनियरिंग वगैरह जो भी की हो, पढ़े हो, तो दोनों तो स्टूडेंट रहे होंगे, दोनों अपने टाइम में पढ़े होंगे। अब ऐसा क्यों है कि एक को मिल रहा है 50,000 और एक को मिल रहा है 2 लाख? ऐसा क्यों? जिसके पास जितना ज्ञान है उसको उतना पैसा देगा। आपके पास में जितना ज्ञान होगा आप उतना ही कमाओगे। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। वर्ड सुना, लर्निंग का एल रिमूव करके देखो, अब पढ़ो क्या है, अर्निंग। तो लर्निंग में अर्निंग छुपी हुई है, जितना आप लर्न करेंगे उतना आप अर्न करेंगे। जो CEO बना हुआ है उसके पास उतना ज्ञान है, तो डिग्री से फर्क नहीं पड़ता, कागज के टुकड़ों से फर्क नहीं पड़ता। आप जेन्युइन एजुकेटर बने, आप स्किल्स सीखें, अपनी कॉम्पिटेंस को पहचानें, जहाँ आप अच्छे हैं वहाँ काम करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मछली हैं तो अपने फील्ड में मछली एक अच्छा स्विमर बनो ना, ईगल से कंपेरिजन करके अपने आप को नीचे नहीं लगेगी।
अपने आप नहीं होगा। कुछ स्टूडेंट ऐसा भी होता है ओके। ओलंपिक्स में अभी सुना होगा नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल आया है ना, उसको कितनी रिस्पेक्ट मिल रही है। तो आप भी जहाँ अच्छे अपने कॉन्फिडेंस को पहचान करके वहाँ काम करें। जरूरी नहीं है दूसरे से कंपेरिजन करके अपने आप को वीक हमेशा वीक पाए। जरूरी नहीं है कि मतलब वो ग्रीडीनेस के साथ हम पढ़ें, मतलब वो सब नहीं करना कि जो एक सामान्य आदमी करता है। वो मार्क्स से कोई फर्क नहीं पड़ता आपको कितने मार्क्स आते हैं, आप जेन्युइन एजुकेटर होने चाहिए। यू डू नॉट हैव अ पीस ऑफ पेपर, यू शुड हैव जेन्युइन एजुकेशन लाइक हाउ टू थिंक, हाउ टू बिहेव, हाउ टू डील विद पीपल। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, तब आप एक जेन्युइन एजुकेटर बनेंगे। जब एक जेन्युइन एजुकेटर बनेंगे तो देश को भी लीड करेंगे और हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को आप व्यवसाय भी दें। वो नौकर क्यों कि नौकरी के काम किए उन्होंने, मार्क्स के लिए पढ़े हैं। जो इंसान मार्क्स के लिए पढ़ेगा उसको क्या मिलने वाला, नौकरी। और जो टैलेंट के लिए पढ़ेगा, जो कुछ सीखने के लिए पढ़ेगा, जो स्किल के लिए पढ़ेगा, उसको क्या मिलेगा, वो राजा बनेगा। हो सकता है वो देश को लीड करे एक अच्छी पोस्ट पर जा करके, हो सकता है वो कोई कंपनी बिल्ड करे, मतलब अल्टीमेटली आपको क्या करना है, एक जेन्युइन एजुकेटर बनना है। मार्क्स से मतलब नहीं है, अगर आपसे कम मार्क्स आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतने भी बुरे मार्क्स नहीं होने चाहिए कि आप फेल हो जाए। आपको इतना मेंटेनेंस करके रखना है कि आप एक सामान्य स्टूडेंट रहें और अल्टीमेटली सीखना क्या है हमें, इसके। ठीक है, दिस इज द मैसेज रिगार्डिंग एजुकेशन।